आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। नमस्कार दोस्तों, आज हमारी टीम पहुंची है अंबाला के विष्णु विहार में। यहाँ एक ऐसा परिवार है जिसकी जिंदगी दुखों से भरी हुई थी। पति पत्नी की जोड़ी में पति का 2 साल पहले कैंसर से निधन हो गया था। पत्नी अकेली रह गई थी। न खाने को पैसा था, न जीने की उम्मीद। जिंदगी पूरी तरह निराशा और दुखों में डूबी हुई थी। लेकिन फिर संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम उनके जीवन में एक नई रोशनी बनकर आई। इस मुहिम ने न केवल उन्हें सहारा दिया, बल्कि उनके जीवन में फिर से खुशहाली और विश्वास लौटा दिया। चलिए देखते हैं कैसे संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम ने इस परिवार का जीवन बदल दिया। नमस्कार दर्शकों, एससी न्यूज़ हरियाणा में आपका स्वागत है। और आज एससी न्यूज़ हरियाणा की टीम आज पहुंची है विष्णु विहार अंबाला शहर अंबाला के अंदर। और आज यहां पर संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत संत रामपाल जी महाराज जी की टीम आई हुई है। और आप मेरे पीछे देखेंगे कि संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम की जो गाड़ी है, संत रामपाल जी के जो अन्नपूर्णा मुहिम की टीम है, वो इस गांव में आ चुकी है। और आज हम जानेंगे कि आखिर किस असहाय और गरीब परिवार को आज ये मदद मिलने जा रही है और किस तरीके से उस परिवार की मदद हो पाएगी। हम परिवार का परिचय भी लेंगे और परिवार से जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर उनकी स्थिति कैसी है और आखिर यह मदद मिलने के बाद क्या उनकी स्थिति में कुछ बदलाव हो पाएगा। सबसे पहले आप देखेंगे कि परिवार की तरफ जाते हुए भी रास्ता कितना कच्चा है। यहाँ पर कोई भी कंस्ट्रक्टेड यहाँ पर सड़क नहीं है। तो परिवार के पास जाएंगे और उनसे आगे का परिचय लेंगे। दर्शकों, इस समय आप देख सकते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम की जो टीम है उन्होंने सामग्री निकाल ली है। और उस तरफ आप देखेंगे मुनिंदर धर्मार्थ ट्रस्ट का पोस्टर है, जिसका उद्देश्य साफ लिखा है कि असहाय, निर्धन एवं ज़रूरतमंद परिवारों को राशन सामग्री उपलब्ध कराना। तो आज उस परिवार के पास ये संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम की टीम आई है। तो हम परिवार से परिचय लेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर इस अन्नपूर्णा मुहिम के तहत उस परिवार को किस तरीके से मदद मिल पाएगी और परिवार की क्या स्थिति है उसके बारे में भी जानने की कोशिश करेंगे। तो मिलते हैं परिवार से और एक बार देखेंगे कि घर की स्थिति कैसी है। एक बार वहां चलते हैं और आपको सारा परिचय देते हैं। तो दर्शकों, इस समय हम उस परिवार के घर पर आ चुके हैं और ये उनका मकान है। आप इस तरफ देखेंगे तो यही इस घर का फ्रंट गेट है और यही इस घर का मेन दरवाज़ा है। तो आप देख सकते हैं हम इनकी दहलीज पर आ चुके हैं और आप देख सकते हैं इस पर कोई प्लास्टर नहीं हुआ है। और ये जो घर है, अगर आप एक बार यहाँ पर आके देखेंगे तो बाहर अंदर दोनों की तरफ कोई भी प्लास्टर नहीं हुआ है। और इस तरफ ये इनका मेन दरवाज़ा है और इस तरफ इनकी जो घर के अंदर बाउंड्री तो यहाँ पर जो है 2 ईंट की दीवार है, आप देखेंगे। और यहाँ पर जो है, यहाँ पर 1 ईंट की दीवार है। ये इनका बेडरूम है, जिसके अंदर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बेड है और ये इनकी खिड़की है। आप देखेंगे कि ये भी ओपन है, इसके अंदर यहाँ पर किसी भी तरीके की कोई खिड़की नहीं है। और आप देखेंगे वायरिंग, यहाँ पर बिजली की तारें काफ़ी ओपन है। और एक बार आप छत की तरफ देखेंगे तो यहाँ पर कड़ियों वाली छत है और घास फूस वाली इनकी छत है। जो आप उस तरफ कोने में देखेंगे तो उस तरफ से जो है वो वहाँ पर सामान जो है काफ़ी झड़ चुका है और काफ़ी जर्जर हालत में है, पानी टपकता है। तो आप देख सकते हैं। और यहीं पर इनका बेड है, तो किस तरीके से इनको परेशानी होती होगी। तो जो इनका मकान है वो काफ़ी जर्जर हालत में है। और इस तरफ आप देखेंगे कि नीचे अगर आप देखेंगे तो ये ईंटों का एक टेम्परेरी वर्क किया गया है फ़र्श बनाने के लिए। और उस तरफ आप देखेंगे इनकी रसोई के अंदर तो वो थोड़ा सा
पक्का करने की कोशिश की गई है और पुराना है तो वहाँ से भी सीमेंट उतर चुका है। और जैसी छत इनके मेन बेडरूम में है वैसी ही छत इनकी रसोई की है, जिसके अंदर आप देखेंगे काफ़ी जर्जर हालत है और घास फूस की बनी हुई छत है जिसमें से पानी टपकता है। और इस तरफ आ जाएंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर मिट्टी का फर्श है, जिसके अंदर आप देखेंगे कि ये मिट्टी का है, इसको बार बार ये लिपाई करते हैं। और छत का हाल यहाँ भी वही है, पूरे परिवार के अंदर ये घास फूस वाली छत है। और इस छत के अंदर से जैसा हमने परिवार के मुखिया से बात की तो हमें पता चला कि यहाँ पर इसमें से जो है कुछ बार सांप भी नीचे गिरे हैं। और उस तरफ आप देखेंगे, मैं कैमरामैन से गुजारिश करूँगा कि आपको एक बार जूम करके दिखाने की कोशिश करें कि उस तरफ वहाँ पर भी कितनी जर्जर हालत है और एक तरीके से बाहर ट्रांसपेरेंट हो चुका है, तो पानी तो टपकता ही है। और जैसा उन्होंने बताया कि कुछ बार जो है सांप भी नीचे गिर चुके हैं। और ये इनका बाथरूम है, शौचालय है कंबाइन, और जिसके ऊपर आप देख सकते हैं कितने यहाँ पर एक बड़ा सा क्रैक आ रहा है। और आप देखेंगे अंदर लाइट जल रही है तो आपको दिख जाएगा किस तरीके से ट्रांसपेरेंट है। और आप अंदर देखेंगे तो यहाँ पर एक पक्का सीमेंट से लिपाई की हुई है और इधर इनका शौचालय है। और ऊपर आप देखेंगे तो एक शेड है एक टीन का जो कि इसको बचाए हुए है। और दरवाजे की हालत यहाँ भी यही है, काम चलाओ पूरे घर के अंदर किया गया था। तो जैसा परिवार की मुखिया जो शीला जी हैं वो विधवा हैं, उनसे जानेंगे, उनसे परिवार का परिचय लेंगे कि आखिर किस तरीके से परिवार की स्थिति हुई और आखिर अब तक वे किस तरीके से गुजारा कर रहे थे। आप जानते हैं आज के इस दौर के अंदर जिस समय मकान भी इतना जर्जर हो और आपके पास कोई आमदनी का साधन भी ना हो तो किस तरीके से गुजारा करना कितना मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पर हमारे साथ परिवार के मुखिया हैं। माता जी नमस्कार। जी, क्या नाम है जी आपका? शीला दसिया जी। क्या उम्र है आपकी? मेरे 45 साल के हैं। तो माता जी, आप जैसा हमने पता किया तो आपके पतिदेव कुछ समय पहले गुजर गए थे? जी सर, 2 साल हो गए। 2 साल हो गए भगत जी। क्या वो किसी बीमारी से ग्रस्त हाँ थे? जी, कैंसर से पीड़ित से जी। और जब परमात्मा का नाम उपदेश लिया, कैंसर ठीक हो गया था बिल्कुल ही। और फिर उसको अटैक पड़े जी, 11 अटैक पड़े उसको, साथ के साथ ही वो कोमा में चले गए, फिर उसकी डेथ हो गई। और भगत जी मैंने कर्जा भी बहुत लिया है, 2.5 लाख मैंने कर्जा ले रखा। मैंने इसलिए लिया था ठीक हो जाएगा, और नहीं बचे। फिर मैं परमात्मा विश्वास ला के रख के बैठी हूँ, परमात्मा आप ही उतारेंगे सब कर्जा मालिक। तो मेरा भी शरीर काम करने के लिए नहीं है ठीक, कि मैं भी बीमार रहती हूँ। और भगत जी मेरे पास कोई व्यवस्था भी नहीं है, कमरा सारा बेकार हो रहा है। पढ़ने के लिए भी रात को भी दिक्कत होती है कि डर लगता है, ऊपर से सांप गिरते हैं, कई बार गिर चुके हैं, 3 बार तो अंदर से निकल चुके हैं, 1 बार दरवाजे से निकला है। भगत जी बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। तो माता जी काफ़ी परेशानी है, क्या आपकी इसमें कोई अभी तक पेंशन भी है आपकी? वो विधवा पेंशन लगी है, 3000 है। 3000 में भगत जी कैसे गुजारा करती हूँ? उसमें सिलेंडर भी लेना है, वो घर का खर्चा भी, दवाई भी चल रही है? बीमार, हाँ जी, थोड़ी सी टेंशन की प्रॉब्लम है और छाती का ऑपरेशन हुआ था दिल का, तो उसकी वजह से थोड़ी दिक्कत लगी रहने दिमाग पे। आपके परिवार में कितने सदस्य हैं? मैं अकेली हूँ भगत जी, और कोई नहीं है भगत जी। एक लड़की तिरवानी कर दी, 2 लड़की की। एक लड़की मेरे साथ आ रही, मेरे पास है, उसके भगत जी उसको घर से बाहर निकाल दिया, मारपीट करते हैं अभी। तो उन्होंने उनके पतिदेव का जो है कोई केस चल रहा है। हाँ, तो कितने समय से आपके पास रह रहे हैं? 1 महीने से मेरे पास रह रही है। तो और आपकी जो लड़की है वो अपने 2 बच्चों के साथ, यानी अभी परिवार में आप कुल 1 महीने से 4 सदस्य हैं? हाँ जी, 1 महीने से मेरे पास 2 बच्चे, उसकी 1 लड़की है, तो 4 सदस्य हम घर पे रह रहे हैं भगत जी। क्या आपकी लड़की कोई पेंशन या आमदनी है? नहीं भगत जी, कोई पेंशन, कोई आमदनी, कुछ भी नहीं है भगत जी। तो माता जी फिर 3000 पेंशन में से सारा दवाई में चला गया और राशन और बच्चों का गुजारा करना, ये तो बहुत मुश्किल होता होगा। जी भगत जी, बहुत मुश्किल हो रही है भगत जी मेरे को। तभी मैंने परमात्मा से पुकार करी है, मानो करेंगे दया परमात्मा। तो दर्शकों, आप देख सकते हैं कि किस तरीके से इनकी कितनी परेशानी है और इनको अपनी बेटी का सहारा भी बनना पड़ रहा है। और इनके पास जो है एक आमदनी का जो एक स्रोत है वो है पेंशन। खुद भी बीमार हैं तो जाहिर सी बात है उसके अंदर से किसी भी तरीके से
कुछ भी आमदनी जो है नहीं बचती है जिसके अंदर से गुजारा कर सकें। तो आज संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य इस परिवार के साथ आए हैं, इस परिवार के सर पर हाथ रखा है उन्होंने। तो जानने की कोशिश करेंगे संत रामपाल जी के शिष्यों से कि आखिर इस परिवार के लिए संत रामपाल जी ने क्या क्या सामग्री भेजी है। तो चलिए संत रामपाल जी के शिष्यों से बात करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर इस परिवार के लिए संत रामपाल जी ने आज क्या क्या सामग्री भेजी है। तो मेरे तो आँखों में आंसू आ गए, मगर भगवान तो दर्शकों, आप मेरे पीछे देखेंगे कि यहाँ पर संत रामपाल जी ने इस परिवार के लिए कुछ राशन सामग्री भेजी है। और आप पीछे आप देख सकते हैं संत रामपाल जी महाराज जी का अन्नपूर्णा मुहिम का पोस्टर लगा है, जिस पर लिखा है, जो सुनते हैं गरीबों की भगवान उन्हीं की सुनता है। और जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी की ओर से अन्नपूर्णा मुहिम के तहत हर ज़रूरतमंद परिवार को मिल रहा है रोटी, कपड़ा, चिकित्सा, शिक्षा और मकान। तो इसी के तहत आज इस मुहिम के तहत यहाँ पर सामग्री लेकर आए हैं। तो संत रामपाल जी के शिष्य से जानते हैं कि आखिर इस परिवार के लिए संत रामपाल जी ने क्या क्या सामग्री भेजी है। तो सर, संत रामपाल जी ने आज इस परिवार के लिए क्या क्या सामग्री भेजी है? हमारे गुरु जी ने इनके लिए 15 किलो आटा है जी, 2.5 किलो चावल है, 2 किलो चीनी है, 2.5 किलो प्याज और 2.5 किलो आलू है जी। बाकी चने की दाल है, मूंग की हरी दाल, मूंग की पीली दाल, काला चने, नमक, बेसन, चाय पत्ती, सूखा दूध का पाउडर, अचार, नहाने के लिए साबुन, कपड़े धोने के लिए साबुन और सरफ। ये तेल है जी, ये दलिया, ये मसाले में लाल मिर्च, हल्दी, धनिया पाउडर, जीरा जी। तो दर्शकों, आप देख सकते हैं संत रामपाल जी महाराज जी ने जो एक परिवार की बेसिक नीड होती हैं, चाहे उसमें आटा आता हो, चावल आते हों, चीनी आती हों और 2 प्रकार की सब्जियां भी, आलू प्याज, जो कि ये कुछ समय तक इस्तेमाल कर पाएंगे, और साथ में कपड़े धोने नहाने के लिए साबुन। और अगर परिवार कभी जो है किसी तरीके से सब्जी नहीं बना पाए तो उनके लिए यहाँ पर अचार भी है इस मुहिम के तहत। और जैसे बच्चे हैं, उनको कभी दूध पीने का मन करे तो यहाँ पर मिल्क पाउडर भी उपलब्ध है, तो इसके तहत वो इस्तेमाल कर सकते हैं। और चाय पत्ती भी है चाय बनाने के लिए। आप देख सकते हैं हर बार की तरह इसमें चाहे वो बेसन हो, चाहे दलिया हो, कुछ ना कुछ चीज़ ऐड हो जाती है। और मसाले भी हैं और 4 प्रकार की दालें हैं। तो एक जो बेसिक नीड परिवार का जो राशन है वो यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी ने उपलब्ध करवा दिया है। तो सर, हम जानना चाहेंगे कि हर बार इस सामग्री के अंदर कुछ ना कुछ ऐड हो जाता है, जैसे अब की बार दलिया इस लिस्ट में ऐड हो गया है, हर बार एक ना एक आइटम बढ़ जाती है, ये कैसे संभव हो पा रहा है? ये सब हमारे गुरुजी के आदेशानुसार होता है। जैसे देखने में गुरुजी को आ रहा था कि जैसे कई परिवारों में बीमार भी होते हैं, ये दलिया उनके लिए ऐड करवा दिया है गुरुजी ने कि बीमार के लिए दलिया सही रहता है, इसलिए हमारे गुरुजी के आदेश से ये दलिया ऐड हो गया। तो संत रामपाल जी महाराज अपने आदेशानुसार जो है इसके अंदर समय समय पर चीज़ें ऐड करवाते रहते हैं। जी, हमारे गुरुजी ऐड करवाते हैं। तो आप देख सकते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी हैं, वो समय समय पर बेसिक नीड्स के अंदर जो उन्हें लगता है परिवार के लिए ज़रूरत है वो ऐड करवाते रहते हैं। तो अभी हमारे साथ एक और बड़ा प्रश्न है कि संत रामपाल जी महाराज इस समय स्वयं जेल में हैं। स्वयं जेल में रहते भी वो हर किसी को सुखी देखना चाहते हैं और उन्होंने एक ऐसी मुहिम चला दी है जो ग्राउंड लेवल पर काफ़ी सक्सेसफुल हो रही है। तो हम संत रामपाल जी के शिष्यों से जानेंगे कि आखिर यह कैसे मुमकिन हो पा रहा है। तो संत रामपाल जी के शिष्यों से बात करते हैं। तो सर, संत रामपाल जी महाराज जिस समय स्वयं जेल में हैं, परंतु सभी को सुखी देखना चाहते हैं, उसके तहत उन्होंने ये मुहिम चला दी है जो ग्राउंड लेवल पर काफ़ी सक्सेसफुल हो रही है। यह कैसे संभव हो पा रहा है? वास्तव में यही एक बहुत बड़े आश्चर्य की बात है कि स्वयं संत रामपाल जी महाराज जेल में हैं, लेकिन वो वहाँ पर बैठ के भी वो अपने बच्चों को, जो आज इन बच्चों के ऊपर किसी तरह की नौबत आई है, किसी तरह समस्या आई है, वहाँ से बैठकर भी उनको पूरी तरह से हेल्प कर रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज जी का यही एक करिश्मा है कि वो खुद जेल में बैठे हैं, लेकिन फिर भी वो यहाँ पर इस टाइम जो समस्या आ रखी है बच्चों के ऊपर, जिस तरह से एक टावर लगा होता है उसकी रेंज बराबर सभी जगह पे रहती है, इसी तरह संत रामपाल जी महाराज जी स्वयं जहाँ भी बैठे हैं, लेकिन परमात्मा जी का जो भी है उनकी कृपा है, वो उन जगह पे जहाँ पे लोग
आज बिल्कुल मजबूर हैं, जहाँ पे दिन बिल्कुल ही जिनकी आर्थिक स्थिति ख़राब है वो वहाँ पे भी सहायता पहुँचाई जा रही है। सिर्फ ये संत रामपाल जी महाराज जी की कृपा से हो रहा है। तो संत रामपाल जी महाराज एक जगह बैठकर ये सारी चीज़ें कंट्रोल कर रहे हैं। हाँ जी, ये संत रामपाल जी महाराज जी के ही आशीर्वाद से ये सारी चीज़ें चल रही हैं। जैसे उनके आदेश होते हैं भक्त वैसे ही उनकी सेवा में लग जाते हैं मालिक के आदेश से। तो दर्शकों, काफ़ी अच्छा एग्जाम्पल है कि किस तरीके से टावर एक ही जगह खड़ा होता है, परंतु उसकी रेडियस के अंदर जितने भी मोबाइल फ़ोन आते हैं उन सभी में बराबर नेटवर्क आता है और वो चलते रहते हैं। तो परमात्मा संत रामपाल जी महाराज एक जगह बैठकर ये सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं। काफ़ी अच्छा इसके अंदर एक एग्जाम्पल दिया गया है। संत रामपाल जी के शिष्यों से और भी बात करेंगे कि आखिर संत रामपाल जी की ऐसी और कौन कौन सी मुहिम है जो एक नई दिशा के ऊपर लेकर जा रही हैं और इस देश को एक नया देश बनाने में सामने ला रही हैं। तो सर, संत रामपाल जी की और कौन कौन सी मुहिम है जो इस देश को एक नई दिशा की ओर लेकर जा रही हैं और एक नया भारत हमको देखने को मिल रहा है? हाँ, सतगुरुदेव जी की जय। संत रामपाल जी महाराज जी की बहुत ही महत्वपूर्ण मुहिमें चला रखी हैं जो इस विश्व को, क्या भारतवर्ष को, क्या सभी को, जितने भी देश के अंदर और बाहर, भारतवर्ष के बाहर नेपाल में भी है, सबके अंदर परमात्मा ने ऐसी मुहिमें चला रखी है कि जहाँ जहाँ आश्रम है संत रामपाल जी महाराज के। सबसे पहले जी एक दहेज प्रथा एक अभिशाप है हमारे देश के लिए, लगा लो चाहे बाहर के लिए लगा लो, किसी के लिए भी लगा लो। वो बहन बेटियों के लिए एक बहुत राहत की बहुत हम एक महत्वपूर्ण बताएंगे, संत रामपाल जी की पहल बताएंगे हम भी। संत रामपाल जी महाराज ने दहेज मुक्त भारत बनाने के लिए एक बीड़ा उठाया है, जिसके अंदर दहेज मुक्त रमैनियाँ बोलते हैं लोग, उनको शादियाँ बोलते हैं। और हमारे संत रामपाल जी महाराज के जो 17 मिनट की रमैनी होती है वो दहेज मुक्त शादी होती है। और सिंपल जोड़े में ही वो बहन वो वहाँ पे 17 मिनट की जो रमैनी होती है उसी के अंदर ससुराल चली जाती है। और भी संत रामपाल जी महाराज की जो एक नशे के ऊपर है जी, नशा है, जैसे हमारे देश के अंदर नशा मुक्त भारत बनाने के अंदर संत रामपाल जी महाराज की बहुत अच्छी पहल है। संत रामपाल जी महाराज का कोई भी शिष्य नशा ना करता है और ना उसके अंदर कोई सहयोग देता है। तो दर्शकों, आप देख सकते हैं कितनी अच्छी बात है कि संत रामपाल जी ने एक ऐसा देश जो है बनाया है। उनके भक्त जो है किसी प्रकार का दहेज ना लेते हैं और ना देते हैं। और जाहिर सी बात है कि शादी के बाद वो जोड़ा एक परिवार बसाएगा और संत रामपाल जी के शिष्य किसी भी प्रकार का नशा नहीं करते। तो एक ऐसा परिवार जिसके अंदर कोई भी नशा नहीं करता, जाहिर सी बात है कि वो परिवार किस तरीके से सुखी रहेगा। और परमात्मा की भक्ति करने वाला ऐसा परिवार तो जिसके अंदर नशा बिल्कुल नहीं है वो स्वर्ग समान है। तो संत रामपाल जी महाराज जी ने ऐसी मुहिमें लाकर एक ऐसा समाज सामने खड़ा कर दिया है जो कि हमेशा ज़रूरतमंदों की मदद करने के लिए सबसे पहले आगे पहल करने को रहता है। ये वो समय है, अब इस अधर्म का नाश होगा और धर्म का विकास होगा। रामपाल जी ने बोल दिया, बेटा सतयुग का आगाज है, कोई भी भूखा नहीं रहेगा, कोई भी दुखी नहीं रहेगा। तो दर्शकों, अगर हम बात करते हैं ये आज जो इस परिवार को राशन सामग्री दी गई है, तो आप देखेंगे कि यह जो राशन सामग्री है वह कुछ समय बाद समाप्त होगी। चाहे 20 दिन चले, 25 दिन चले, चाहे महीना चले, तो कुछ समय बाद इनकी राशन सामग्री समाप्त होगी। तो अभी हम संत रामपाल जी के शिष्य से जानेंगे कि आखिर किस तरीके से उनका सिस्टम है, कि किस तरीके से वो दोबारा इस परिवार के साथ संपर्क करेंगे या क्या सिस्टम है। तो सर, जिस तरीके से जो सामग्री है कुछ समय बाद समाप्त होगी, तो किस तरीके से कॉन्टैक्ट करें, कैसे आप दोबारा इनके लिए सामग्री लेकर आएंगे? हाँ जी सर जी, बात ऐसे है, संत रामपाल जी महाराज की विशेष दया से इस परिवार के लिए ये व्यवस्था कार्ड की संत रामपाल जी महाराज ने करवाई है, जिसके ऊपर इनके संपर्क नंबर हैं जी, और पीछे यहाँ इस ज़िला के सेवादार और एरिया सेवादारों के नंबर हैं जी, जो इस परिवार को देके जाएंगे। जब ये राशन सामग्री इनकी समाप्त होगी तो 2 दिन पहले ये कॉल करेंगे और इनको व्यवस्था हो जाएगी जी। ठीक है जी। ये बहन जी देखो। तो दर्शकों, आप देख सकते हैं कि जब ये राशन सामग्री समाप्त होगी तो इनके लिए इन्होंने पहले से कार्ड दे दिए हैं कि जब भी इनकी राशन सामग्री समाप्त हो ये पहले से इन नंबरों पर संपर्क करें और इनको ये राशन सामग्री संत रामपाल जी की तरफ से समय से पहले पहुंच जाए। तो एक बार माता जी से दोबारा जानते हैं।
तो माता जी, संत रामपाल जी महाराज जी की ये जो सामग्री है, क्या इससे आपकी कुछ मदद हो पाएगी? से भगत जी, ये परमात्मा ने बहुत दया करी, मालिक ने, सतगुरु रामपाल जी महाराज जी ने। मैं धन्यवाद करती हूँ परमात्मा का, बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी का। परमात्मा ने बहुत दया करी है, मालिक ने हमारे को राशन दिया है और मकान, कपड़ा, रोटी के लिए सब कुछ कर रहे हैं परमात्मा, बंदी छोड़। मैं धन्यवाद करती हूँ मालिक, बंदी छोड़। ठीक है जी। और कोई प्रार्थना जो है, आपको किसी चीज़ की ज़रूरत हो? हाँ जी, बस मैं ये प्रार्थना करना चाहती हूँ बंदी छोड़ के लिए, सतगुरु रामपाल जी महाराज के लिए, के पास की भी मेरी छत सारी गिरी पड़ी हो। मैं इससे बहुत ज़्यादा दिक्कत है, मेरे को चोती है सारी में, सांप भी निकलते हैं और रात को नींद भी नहीं आती, डर के मारे कि छत में तो गिर जाते हैं नीचे। परमात्मा बस मालिक, ये प्रार्थना करना चाहती हूँ कि मेरी छत ठीक से बन जाए, घर मकान। जी, तो दर्शकों, आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से हमने पहले भी आपको दिखाया किस तरीके से इस मकान की छत है जो ढह चुकी है। बारिश का पानी ये अब छतें रोक नहीं सकती और कितनी बार यहाँ से सांप भी निकले हैं। तो ये मकान भी जो है एक मरम्मत चाहता है। तो सर, संत रामपाल जी महाराज जी की इस अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इस परिवार की किस तरीके से मदद हो पाएगी? सर जी, सतगुरुदेव जी की विशेष दया से इस परिवार की प्रार्थना लिखकर संत रामपाल जी महाराज के चरणों में भेजी जाएंगे। जो आदेश सतगुरुदेव जी के आएंगे उसके हिसाब से इनको मदद पहुंच जाएगी जी। तो दर्शकों, आप देख सकते हैं कि काफ़ी कोऑर्डिनेटेड सिस्टम है जिसके तहत संत रामपाल जी महाराज जी की जो है चरणों में ये इनकी प्रार्थना भेजी जाएगी। तो जैसे भी संत रामपाल जी महाराज जी के आदेश होंगे उस हिसाब से इनकी प्रार्थना को आगे प्रोसीड किया जाएगा। और आप देख सकते हैं कि ऐसी मुहिम जो है कोई एक मामूली संत या एक आम इंसान नहीं चला सकता है। तो संत रामपाल जी महाराज स्वयं परमात्मा है और उनकी कृपा से ये अन्नपूर्णा मुहिम चल रही है। हम भी संत रामपाल जी महाराज जी का कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं ऐसी मुहिम चलाने के लिए। संत रामपाल जी महाराज जी ने उस असहाय और गरीब परिवार की मदद की है जिनकी आखिरी उम्मीद केवल भगवान अर्थात परमात्मा से होती है। तो संत रामपाल जी महाराज एक परमात्मा के रूप में, एक पिता के रूप में उन सभी के सिर पर हाथ रखा है, उन सभी गरीब परिवारों की मदद की है जिनको इनकी ज़रूरत है। हम भी ऐसे न्यूज़ हरियाणा की टीम की तरफ से संत रामपाल जी का कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं ऐसी मुहिम चलाने के लिए। जाहिर सी बात है, ऐसी मुहिम एक आम इंसान के बस की बात नहीं है। तो ऐसी ही और अन्नपूर्णा मुहिम से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए आप बने रहिए ऐसे न्यूज़ हरियाणा के साथ। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में। कैमरामैन दीपक के साथ बलराम, ऐसे न्यूज़ हरियाणा। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनीन्द्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन, राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। हमारा नंबर है
99928 00455 9992 60 0771 99926 0016 99926 मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट। संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहिब